कट 0, कट 0। मैं फिर से जीत गई। यस। ओह, एक्चुअली अगर आप सोच रहे हो कि ये गेम कॉपी और पेन पे खेली जा रही है तो आप गलत हो सकते हो। दरअसल बात अभी एक दिन पहले की है। विनी बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अपने कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी, और होती भी क्यों ना, कॉलेज का पहला दिन था भाई। एक्चुअली स्कूल के रेगुलर रूटीन, वही पुराने टीचर्स, वही पुराने दोस्त, उन सब से विनी थोड़ा परेशान हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि विनी को उसके स्कूल के टीचर्स एंड फ्रेंड्स पसंद नहीं थे, पर अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में किसी इंडिपेंडेंट लड़की की तरह रहना किसे पसंद नहीं होगा, और विनी को तो खास करके बहुत पसंद है। नए दोस्त, नए हॉस्टल, नया कॉलेज, नए प्रोफेसर्स और एक नई सी आज़ादी। तो देखते हैं आखिर सुबह हुआ क्या। सुबह के 7 बजे से उठकर रेडी होने लगी है विनी। वो पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहती, सो झटपट से रेडी हो गई। उसकी रूममेट अभी भी गधे और घोड़े बेच के सो रही है। रूम में होती खटपट से लगभग 1 घंटे बाद विनी की रूममेट यानी समीक्षा आधी उठ चुकी है, और आधी खुली आंखों से जो उसने देखा वो देखकर बोली, तुझे पता है तूने अभी अभी हॉस्टल की एक परंपरा तोड़ी है। विनी ने पूछा, क्या? इतनी सुबह कौन उठता है हॉस्टल में? ये हॉस्टल है, घर नहीं। और एक पाप भी किया है। अच्छा, वो भी बता दो। मुझे भी उठा दिया, गधी गाएंगी। विनी ने आईने में अपनी सूरत निहारते हुए बोला, मन तो कर रहा है कि एक और पाप कर डालूं, बाथरूम से एक बाल्टी पानी लाऊं और तुझ पर उछल डालूं। उससे पाप तो बढ़ जाएगा, पर हॉस्टल की परंपरा बनी रहेगी। तो क्या कहती है, परंपरा निभाऊं या पाप ऐड करूं? चल उठ जा, वरना सच में लेट हो जाएगी तू भी। तुझे नहीं जाना कॉलेज? समीक्षा नींद में ही बड़बड़ा, जैसे पढ़ाकू जाते होंगे कॉलेज फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने, हम जैसे बैक बेंचर्स नहीं। विनी ने अपनी रूममेट के गाल जोर से खींचे। ठीक है माँ, मत जा कॉलेज, मुझे तो जाने दे, और ऑल द बेस्ट तो बोल, मेरा पहला दिन है। समीक्षा ने अपने हाथ ऊपर हवा में उठाए, बोली, विजयी भव। और सुन, मेरे लिए एक अच्छा लड़का देख के आना, जिसके बगल में मैं बैठ के आराम से सो सकूं। विनी ने बोला, जो आ गया माते, और अपना बैग उठाया और चलती बनी। पर दरवाजे से निकलते ही विनी ने पूछा, अच्छा एक डाउट है, अगर वो लड़का मुझे पसंद कर लिया तो? समीक्षा ने अपना तकिया दे मारा दरवाजे पे। विनी हंसते हुए निकल गई, पागल कहीं की। कॉलेज में पहला ही दिन पहली क्लास एचओडी मैम की थी। सभी लोग नेक्स्ट मंथ से यूनिफॉर्म में आएंगे। ये सुनते ही मानो विनी की ख्वाहिशों पे किसी ने 10 किलो का सरसों तेल उछल डाला हो। खैर, फॉर्मल इंट्रोडक्शन में ही क्लास खत्म हो गई, और मैम ने इस सेमेस्टर के सारे ज़रूरत के सामान बोर्ड पे लिखवा डाले। ओके बच्चों, कल से आप लोगों को रूटीन मिल जाएगी, वही फॉलो करिएगा, और सारे क्लास अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। सारे बच्चे अभी अभी स्कूल से निकले थे, तो सब ने एक सुर में एक साथ बोला, यस मैम। कॉलेज से निकलकर विनी ने सारे ज़रूरत के सामान खरीद लिए, और कुछ अपनी बैग में डाली, कुछ हाथ में पकड़ लिए, और नए शहर की चकाचौंध भरी नज़ारों को बड़े ध्यान से देख रही थी। कुछ सोचते सोचते रेड सिग्नल आ गया, तो देखा कि लेन क्रॉस किया ही था, और दूसरी लेन को क्रॉस करने से पहले उसने फिर से सिग्नल सेट किया। वो अभी भी रेड थी, तो सोचा क्रॉस कर लेती हूँ। तो उसने सोचा एक बार दाएं बाएं देख लूँ, कहीं कोई गाड़ी तो नहीं है। तो एक बार उसने दाएं देखा, और बाएं देखने से पहले ही बेचारी को एक तेजी से आती हुई बाइक ने टक्कर मार दी। विनी के हाथ का सारा सामान मानो रोड पर इस तरह बिखरा जैसे तकिए से खेलने के बाद उसकी रुई बिखर जाती हो। कुछ सेकंड्स बाद एक दूर से आती आवाज, जो कि करीब 40-50 साल के अंकल की होगी, उससे विनी को थोड़ा सा भरोसा हुआ कि नहीं, अभी भी वो धरती पर ही है, प्लूटो जाना अभी बाकी है। उसने आधी बेहोशी की हालत में ही अपनी सारी किताबें और प्रोजेक्ट के पेपर्स उठाए और अपना चश्मा खोजने लगी। मैं नहीं हूँ विनी।
अपना चश्मा खोजने लगी। अंकल ने फिर से आवाज़ दी, बेटा यहाँ है तुम्हारा चश्मा, मेरी बाइक के पास। विनी को बड़ा ही अजीब लगा। कैसा शहर है और कैसे इस शहर के लोग, मतलब ये नहीं कि बच्ची को उतरकर उठाए, संभाले, उसकी चीज़ें उठा दे, अपनी बाइक पे बैठे बैठे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। अंकल ने पूछा फिर से, ठीक हो बेटा? विनी ने फीकी सी स्माइल के साथ बोला, हाँ अंकल, और मन में सोचा जैसे ना बोलूँगी तो 5 स्टार हॉस्पिटल लेके जाएंगे। खैर, अब विनी रोड के किनारे खड़ी है और बड़ी खुश हो रही है। क्यों? अरे नए दोस्त, नया हॉस्टल, नए कॉलेज के साथ नया एक्सीडेंट भी तो मिला है उसे। अब ये कोई छोटी बात तो है नहीं, ठीक है? ये तो इंस्टाग्राम पे #माई फर्स्ट एवर एक्सीडेंट के साथ पोस्ट करने वाली बात है। उसने सोचा कॉल करके किसे सबसे पहले बताऊं कि भाई एक्सीडेंट हुआ है, तो सोचा समीक्षा को ही कॉल कर लेती हूँ और बुला लेती हूँ उसको अपने मदद के लिए। फिर सोचा नहीं, मैं अपनी हेल्प खुद करूँगी, मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। पर जैसे ही उसने अपना दाहिना पैर आगे किया, उसे जोर का दर्द हुआ और उसे समझ में आया किसी साउथ इंडियन एक्शन मूवी की तरह गोल घूमकर गिरने की वजह से उसके पैर में मोच आ चुकी है। उसने एक बार दाहिने देखा, एक बार बाएं और अपने मुंह पर हाथ रख दिया और जोर से चिल्लाई, ओह नो, बस ट्रायल चाहिए था प्रभु, आपने तो लॉन्ग ड्राइव पे भेज दिया। वो अपने हॉस्टल से ज़्यादा दूर नहीं थी। उसने सोचा समीक्षा को कॉल कर ले, पर दूसरे ही सेकंड सोची, नहीं, अब मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करूँगी। तो दर्द को सहते सहते वो अपने हॉस्टल पहुँच गई। हॉस्टल पहुँची तो वहाँ देखा रूम पर ताला लगा हुआ था। दूसरी चाबी से उसने दरवाज़ा खोला और विनी ने सोचा जल्दी से कपड़े बदल लेती हूँ, वरना समीक्षा की बच्ची बोलेगी, और जाओ फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने, करवा लिया ना एक्सीडेंट। कपड़े चेंज करते वक्त विनी को एहसास हुआ सिर्फ मोच नहीं, खरोच भी आई है और खून भी बहा है। पर भैया यहाँ नज़ारा कुछ अलग ही है, चलिए देखते हैं। विनी तो गर्व महसूस कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने खून पसीना एक करके कॉलेज की क्लास अटेंड की थी। अब दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उसने सोचा किसी अपने को कॉल करके बता ही दूं कि आखिर माजरा क्या है। उसने अपने बड़े भैया को कॉल लगा दिया। लगभग 2 बार रिंगिंग हुई और भैया ने फ़ोन नहीं उठाया, तो उसने माँ को कॉल लगा दिया। माँ ने एक बार में उठा लिया। माँ की आवाज़ सुनते ही विनी की सिसकियाँ निकल गईं, क्योंकि अब दर्द कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका था और विनी से सहा नहीं जा रहा था। कहाँ विनी ने सोचा था कि घर में सबको शान से बताएगी कि माँ, आज तेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, पर यहाँ दर्द से हालत बेहाल है और माँ है कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। वो अगली सुबह आकर विनी को ले जाना चाहती है। फ़ोन रखते हुए बोला, तू चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ कल तुझे लेने, ठीक है? ये सुनकर विनी थोड़ा शांत तो हो गई, पर अपने नए नए मिले आज़ादी को बाय कहने का टाइम आ चुका था। ये सोचकर विनी थोड़ी सैड हो रही है। थोड़ी देर में समीक्षा भी आ गई। विनी की खराब हालत देखकर ऑलमोस्ट घबराते हुए बोली, ये क्या कर लिया? पहले ही दिन कॉलेज में किसी से लड़ लिया? विनी दर्द में बोली, नहीं यार, एक्सीडेंट हो गया और बहुत तेज दर्द भी हो रहा है। समीक्षा ने ऑलमोस्ट गुस्से में बोला, तो मुझे कॉल करने में तेरे पैसे कट रहे थे क्या? आजकल तो जियो हो, फ्री बात होती है। समीक्षा ने बोला, चल हॉस्पिटल चलते हैं, एक्सरे करवाने, देखो तो सही कितनी हड्डियां टूटी हैं। थोड़ी देर बाद समीक्षा और विनी हॉस्टल वार्डन की हेल्प से हॉस्पिटल चली गई और हॉस्पिटल में दोनों डॉक्टर की तरफ लगभग 1 घंटे से घूरे जा रही थी। समीक्षा ने विनी को बोला, एक्चुअली फुसफुसाया उसके कान में, तेरी टांगों की एक्सरे में ये डॉक्टर 10वां अजूबा ढूंढ रहे क्या, जो इतनी देर लग रही है? डॉक्टर ने मुड़कर बोला, हाँ जी विनी जी, माइनर फ्रैक्चर है, 1 महीने में ठीक हो जाएगी, पर तब तक कंप्लीट बेड रेस्ट। हाँ। दोनों एक साथ चिल्लाएं,
1 महीना? विनी और समीक्षा एक साथ चौंकी। 2 महीने भी लग सकते हैं। विनी बोली, नहीं 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 डॉक्टर, 1 महीना काफ़ी है, काफ़ी है। डॉक्टर ने बोला जाके प्लास्टर लगवा लीजिए और कंप्लीट बेड रेस्ट लीजिएगा, ठीक है। विनी और समीक्षा गई, विनी को प्लास्टर लगी और अब थोड़ी देर बाद दोनों अपने हॉस्टल आ चुकी हैं। अब हॉस्टल में दोनों के मुंह पे मायूसी छाई हुई है। लगभग 1 महीने के लिए दोनों एक साथ नहीं रहेंगी। तो थोड़ी देर बाद उस मायूसी को समीक्षा ने तोड़ा। बोला चल फर्स्ट एवर एक्सीडेंट की खुशी में पार्टी करते हैं। समीक्षा ने दुकान जाकर सारे चिप्स एंड स्नैक्स और बिस्किट्स एंड विनी की कुछ फेवरेट चॉकलेट्स उठा ले आई और रूम में गाना लगा दिया और दोनों गेम खेल रहे हैं। अरे वही गेम, कट ज़ीरो, कॉपी पेन पे नहीं, विनी की प्लास्टर पे खेलने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो ये थी विनी की कहानी फर्स्ट एवर एक्सीडेंट की। आपकी भी कोई फर्स्ट एवर एक्सीडेंट हुई होगी, बताइएगा कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अपनी फर्स्ट एवर एक्सीडेंट को लेकर। मैं जानती हूँ ये एक्सीडेंट हमेशा ही इतना, जैसे विनी के साथ हुआ है, उतना एक्साइटिंग या फिर उतना अच्छा नहीं होता। बहुत सारे लोगों के लिए ट्रॉमा जैसा होता है। तो अगर ऐसी भी कुछ बातें हुई हैं और मेरी ये स्टोरी सुन के आपको वो ट्रॉमा याद आ गया हो तो प्लीज़ सॉरी। हाँ, लेकिन उस ट्रॉमा से निकलने के भी बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को अगर ऐसे वो किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं तो उन्हें एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर लेकर जाएं। उनकी मदद लें, उनकी हेल्प लें, क्योंकि इस ट्रॉमा से निकलने में उनकी दवाइयाँ मदद नहीं करेगी, ठीक है। आपका साथ और एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की थेरेपीज़ मदद करेंगी। खैर, मैं किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की यहाँ पे मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, पर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोगों को। तो बस चाहती हूँ कि मुझसे जुड़े जो अभी ये 100 मतलब अभी तो 114 हो गए हैं, उन लोगों की मैं अगर मदद कर पाऊँ तो अच्छा ही होगा। अगर आपसे जुड़े कोई लोग हैं तो उन्हें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। और अगर आप बिहार झारखंड में हैं, क्योंकि मोस्टली पीपल्स अभी मेरे जो कांटेक्ट में लिस्ट में होंगे वो बिहार झारखंड के होंगे, तो उनके लिए एक सजेशन मैं दूंगी। एक क्लिनिक का नाम माइंडफुल न्यूरो साइकिक हेल्थ गया। यहाँ पे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो मेरे बहुत करीब के, क्या बोलूँ, अच्छे लोग हैं। मैंने उनके साथ बहुत टाइम बिताया है, उनके साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। तो मैंने देखा है यहाँ पे आने वाले लोग बहुत फिर अच्छे तरीके से जाते हैं अपना इलाज करवा के और हमेशा वापस आते हैं ये बोलने के लिए कि थैंक यू मैम एंड थैंक यू सर। 2 लोग हैं, एक मैम है, एक सर है। मैं नाम नहीं लूँगी। आपको सच में अगर उनकी हेल्प चाहिए ना तो आप गूगल सर्च करना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, ठीक है। वो हमेशा एक थैंक यू लेटर के साथ आते हैं। बहुत सारे बच्चों की भी यहाँ पे साइकिक हेल्प होती है और बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं। तो उसके लिए अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो उस लिंक पे जाके ज़रूर देखिएगा और अपनों की मदद कीजिएगा ट्रॉमा से निकलने में। थैंक यू।